वसुंधरा को किसके इशारे पर बीजेपी ने लगाया किनारे? हाईकमान से क्यों नाराज हुई वसुंधरा राजे सिंधिया? राजस्थान बीजेपी में घमासान की क्या है कहानी? हार का रिस्क लेने को तैयार क्यों है बीजेपी हाईकमान? राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी में किनारे कौन लगा रहा है? राज्य की बीजेपी के नेता या फिर पार्टी हाईकमान? पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सभी वसुंधरा की खुलकर तारीफ कर रही हैं, लेकिन उनका नाम आगे बढ़ाने को कोई तैयार नहीं है। 30 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर पहुंचे थे। मंच से उन्हें अपना भाषण देने के लिए बुलाया गया, लेकिन शाह ने पहले वसुंधरा का भाषण कराने के लिए कहा, जबकि वसुंधरा का नाम वक्ताओं की लिस्ट में ही नहीं था। दावा किया गया है कि शाह ने वसुंधरा को बड़ी भूमिका देने की तैयारी भी कर ली है, लेकिन क्या ये सच है? अक्सर राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वसुंधरा को राजस्थान में किनारे कौन लगा रहा है? क्यों बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं है, वो भी उस सूरत में जब राज्य में वसुंधरा से बड़ा कोई दूसरा नेता पार्टी के पास नहीं है? क्या पीएम मोदी वसुंधरा से नाराज हैं या फिर जेपी नड्डा? आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। शाह को वसुंधरा ने किया था मजबूत, अब हाईकमान वसुंधरा से ले रहा है बदला। वसुंधरा ने सीएम रहते हुए कभी भी नहीं माने थे हाईकमान के निर्देश। अमित शाह भी राजस्थान में संगठन को लेकर नहीं कर पाते थे फैसला। एक एक फैसले के लिए हाईकमान को वसुंधरा की लेनी होती थी मंजूरी। कहते हैं कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कभी अस्थायी नहीं होती है। जरूरत के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं, लेकिन जब बात एक ही पार्टी के दो नेताओं की हो तो मामला कुछ अलग भी हो सकता है। बात हम वसुंधरा राजे सिंधिया की ही कर रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है उससे जानने के लिए पहले हम आपको थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। आज से 5 साल पहले 2018 में वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की सीएम थी। उस समय बीजेपी के अध्यक्ष होते थे अमित शाह। 2018 की शुरुआत में राजस्थान में अलवर और अजमेर लोकसभा सीटों के साथ माडलगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव से पहले तीनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने तीनों ही सीटें बड़े मार्जिन से जीत ली, जिससे नाराज अमित शाह ने वसुंधरा राजे सिंधिया के यसमैन कहे जाने वाले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परमानी को पद से हटा दिया। वसुंधरा को अमित शाह का ये कदम पसंद नहीं आया और इसके साथ ही दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया। अध्यक्ष पद को लेकर पीएम मोदी ने शाह को अपनी पसंद बता दी। पीएम मोदी ने शाह से गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाने के लिए कहा। राजस्थान में उस समय वसुंधरा सीएम थी, इसलिए शाह ने वसुंधरा को बताया कि गजेंद्र शेखावत को पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, लेकिन शेखावत का नाम सुनते ही वसुंधरा नाराज हो गई। राजस्थान में वसुंधरा के इशारे पर विधायकों ने भी शेखावत का विरोध तेज कर दिया। शाह को समझ में ही नहीं आया कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटे, क्योंकि नाम पीएम मोदी की ओर से दिया गया था। ऐसे में शाह ने फैसला टाल दिया। शेखावत का नाम रिजेक्ट होने से नाराज थे पीएम मोदी। वसुंधरा को मनाने की 2 महीने तक चली कोशिश, लेकिन नहीं निकला कोई भी हल। वसुंधरा की नाराजगी के बाद झुक गया था बीजेपी हाईकमान। वसुंधरा के वीटो के चलते शेखावत को नहीं मिला था प्रदेश अध्यक्ष का पद। शेखावत के नाम पर सहमति नहीं बनी तो शाह ने पीएम मोदी और आरएसएस को हालात की जानकारी दी। बताया कि वसुंधरा शेखावत के नाम पर तैयार नहीं है। 6 महीने बाद ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे। ऐसे में वसुंधरा की नाराजगी भी पार्टी लेने को तैयार नहीं थी। इसके बाद हाईकमान ने अर्जुन राम मेघवाल का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए तय कर दिया, लेकिन वसुंधरा ने मेघवाल के नाम पर भी वीटो लगा दिया। हालात ये हो गए कि हाईकमान एक के बाद एक नाम लेकर आता और वसुंधरा उसे खारिज करती चली जा रही हैं। 2.5 महीने तक बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम ही तय नहीं कर पाई, क्योंकि जो नाम हाईकमान देता वसुंधरा उस पर वीटो लगा देती, और जिस नाम को प्रस्ताव वसुंधरा की ओर से रखा जाता उसे मानने के लिए हाईकमान तैयार नहीं होता। लेकिन आखिरकार बाद में वसुंधरा की ही चली और मदन लाल सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन चुनाव की तैयारी में बीजेपी तब तक पिछड़ चुकी थी, लेकिन इससे बीजेपी हाईकमान और आरएसएस दोनों ही राजे से नाराज हो गए, क्योंकि वसुंधरा ने सिर्फ पीएम मोदी और शाह की पसंद को ही नहीं खारिज किया था, बल्कि संघ की पसंद पर भी वीटो लगा दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार शाह असहाय से दिखाई दे रहे थे। अध्यक्ष के चुनाव के 3 महीने बाद फिर आमने सामने आ गए थे वसुंधरा और शाह। राजस्थान में टिकट वितरण को लेकर शाह और वसुंधरा में हुआ था खुला टकराव।
शाह की रणनीति को ही वसुंधरा ने कर दिया था खारिज। टिकट वितरण में वसुंधरा की चली थी मनमानी, हाईकमान दिखा था कमजोर। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर ही वसुंधरा उस समय शाह और पीएम मोदी पर भारी नहीं पड़ी थी, बल्कि विधानसभा चुनावों के समय टिकट वितरण में भी हाईकमान को वसुंधरा के आगे घुटने टेकने पड़े थे। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने राजस्थान में हर सीट का सर्वे कराया था और सर्वे में साफ हो गया था कि पार्टी के अधिकांश विधायक चुनाव हार रहे हैं। इसके बाद अक्टूबर में जब शाह की वसुंधरा के साथ फिर बैठक हुई तो उन्होंने राजे के सामने सर्वे रिपोर्ट रख दी और करीब 90 विधायकों की टिकट काटने का फैसला भी सुना दिया, और जिससे वसुंधरा फिर नाराज हो गई। राजे ने इतनी बड़ी संख्या में टिकट काटने का विरोध जताया, साथ ही सुझाव भी दिया कि अगर विधायक का टिकट काटा जा रहा है तो फिर उनके बच्चों को टिकट दिया जाए। लेकिन शाह का कहना था कि जब विधायक की ही हालत खराब है तो बच्चे कहां जीत पाएंगे। लेकिन आखिरकार वसुंधरा ने जब अपने तेवर कड़े किए तो शाह को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और जैसा वसुंधरा चाहती थी वो ही हुआ। अधिकांश विधायकों को टिकट दिया गया और जैसे कि बीजेपी के सर्वे में विधायकों की हालत खराब बताई गई थी, वैसा ही चुनाव परिणाम में भी आए। आधे से ज्यादा विधायक चुनाव हार गए और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। राजे जब तक राजस्थान की सीएम रही तब तक राजस्थान में बीजेपी में एक ही नारा चलता था, राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी। लेकिन विधानसभा चुनावों में पार्टी को मिली हार के बाद शाह ने तय कर लिया कि अब वसुंधरा की छाया से बीजेपी को बाहर निकालना है। उन्होंने वसुंधरा को विपक्ष का नेता पद देने से इनकार कर दिया, जबकि अधिकांश विधायक वसुंधरा समर्थक थे। राजे समर्थक विधायकों की भीड़ में से शाह ने उनके विरोधी गुलाब चंद्र कटारिया को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। बाद में कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया और राजे के दूसरे विरोधी राजेंद्र राठौर को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इस बीच मदन लाल सैनी की भी जान चली गई तो राजे के एक और खट्टर विरोधी सतीश पूनिया को अध्यक्ष बनाया गया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजे के ही विरोधी सीपी जोशी को पार्टी की कमान दे दी गई। 2019 के लोकसभा चुनावों में राजे के विरोधियों को बीजेपी ने जमकर टिकट दिए। राजे जिनकी पसंद पर राजस्थान की सभी 25 सीटें तय होती थी, उनका कोटा आधे से भी कम कर दिया गया। जो लोग राजे का विरोध करते हुए पार्टी छोड़ गए थे, उन्हें पार्टी में एक के बाद एक कर वापस बुला लिया गया। उन्हें टिकट भी दिए गए, जिसमें एक नाम घनश्याम दास तिवारी का भी था, जो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में चले गए थे। तिवारी को वापस पार्टी में शामिल किया गया और राज्यसभा भेजा गया। हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन किया, जो वसुंधरा का विरोध करते हुए बीजेपी छोड़ गए थे। दिया मिर्जा, जिनके विधानसभा टिकट का वसुंधरा ने विरोध किया था, उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया। यानी 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद राजस्थान में बीजेपी ने उन्हीं नेताओं को आगे बढ़ाया जिनकी छवि वसुंधरा विरोधी नेता की थी। अब आज राजस्थान बीजेपी में हर बड़ी कुर्सी पर वसुंधरा विरोधी नेताओं का कब्जा है। चुनाव को लेकर जो समितियां बनाई जा रही हैं, उनकी कमान भी वसुंधरा विरोधियों को भी सौंपी जा रही है और इस बार ये भी दावा किया जा रहा है कि पार्टी आधे से ज्यादा वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटने की तैयारी भी कर चुकी है। और शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ संकेत भी दे दिए हैं कि इस बार पार्टी वसुंधरा के आगे झुकेगी नहीं। राजे अपना जो भी चाहे स्टैंड ले सकती हैं और इसलिए वसुंधरा दिल्ली में 10-12 दिन तक रुकी भी रही, लेकिन हाईकमान ने वसुंधरा की बात को अनसुना कर दिया। साफ है कि राजे और हाईकमान के बीच जो कड़वाहट 2018 में आई थी, उसका नुकसान अब वसुंधरा को उठाना पड़ रहा है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।